Hello students, welcome to the mathematics class. Till now we have learned how to add and subtract the decimals, right? And we have done exercise 6.5 also. Now we will be learning how to multiply the decimal numbers. So let's take an example and let's develop our concept. So for this, this will be your classwork. So you need to have your copies on, maths pair copy. Open up and first understand this page, and then you will be pausing the video and you will be writing it in your fair copy. So first example says that multiply 1.634 by 4. I hope that you have just heard what I read the decimal number as. I read it as 1.634. ठीक है, I have not read it as 1.634 because we all know that after the decimal point we used to take the names of the individual digits. Okay, so we have to multiply here 1.634 by 4. So what we have to do first, that first we will multiply 1634. We will simply take 1.634 as 1634. Will not think that there is any decimal. First we will simply multiply विदाउट द डेसिमल मीन्स हमें सिंपली ये सोचना है कि वहाँ पे कोई डेसिमल ही नहीं है. ठीक है, मीन्स 1634 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया. देन वील पुट द डेसिमल इक्वल टू एज 1.634, दैट इज़ 3 डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड. मतलब हमने क्या बोला कि 1.634 इंटू 4 तो लिखेंगे, बट सबसे पहले मल्टीप्लाई कर क्या और किससे करेंगे. 1634 मल्टीप्लाई बाय 4. जैसे नॉर्मली किन्हीं भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, वहाँ पे कोई डेसिमल या कोई पॉइंट हमें नहीं दिखता था, हम वैसे ही नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे हमने पहले मल्टीप्लिकेशन के चैप्टर में सीखा था. ठीक है, उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, तब हम उसमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस लगाएंगे जितने कि 1.634 में है. 1.634 जो आपका मल्टीप्लिकेंड है उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं. 3, 6, 3, 4 ऐसे 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद. तो जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा तो आप प्रोडक्ट में भी पहले तो पूरा प्रोडक्ट आपको क्या मिला 6536 है ना, और आपने मल्टीप्लिकेंड में देखा कि उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं. तो आपने प्रोडक्ट में आके राइट साइड से 3 डिजिट गिना, मतलब पहला डिजिट होगा आपका 6 राइट साइड से, दूसरा डिजिट 3 है, तीसरा डिजिट 5 है. जैसे ही 5 को आपने तीसरा डिजिट गिना, 5 के जस्ट लेफ़्ट साइड आप डेसिमल लगा देंगे. ठीक है, आइए सेकेंड एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं. मल्टीप्लाई 7.19 इंटू 12. अब आपने फिर से वही सिंपल लॉजिक लगाना है, लिखना है 7.19 और उसे 12 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब पहले तो आपने वन होल नंबर से मल्टीप्लाई किया था. यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 होल नंबर्स की बात की है, मतलब जिसमें 2 डिजिट्स वाले होल नंबर्स की बात की है कि 12 में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, है ना. तो उससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं. तो या तो आपको 12 का टेबल आता है, अगर तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट निकाल सकते हो. अगर बाय चांस नहीं आता है, स्ट्राइक नहीं कर रहा है ठीक से, तो आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 2 9 are 18, देन 2 1 is 2 and 1 3 and then 2 7 are 14. ठीक है, ऐसे आपने कर लिया. और फिर हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखा है कि जब पहले डिजिट वंस डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट लाइन में आते हैं, क्रॉस लगाते हैं और फिर 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, पहले क्रॉस लगा दिया 8 के नीचे और फिर 1 9 is 9, 1 1 is 1 and 1 7 is 7. ठीक है, ये बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक से ज़्यादा डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे 12 है, इसमें कितने डिजिट हैं 2, अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी डेसिमल नंबर को,
तो जब जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों लाइन में आप कभी भी डेसिमल नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपको याद होना चाहिए दैट इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो इट वॉज टोल्ड दैट वाइल मल्टीप्लाइंग द डेसिमल नंबर्स बाय द होल नंबर्स यू विल नेवर पुट द डेसिमल इन बिटवीन, ठीक है। जैसे 1438 ये पहली लाइन है, एंड देन सेकेंड लाइन आपकी क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे आपकी पहली लाइन कौन सी है, 1438 ये वाली लाइन हो गई, एंड सेकेंड लाइन है 719 ये वाली लाइन हो गई, है ना। तो इन दोनों लाइन में आपको डेसिमल कभी नहीं लगाना है। यहाँ पे आप शायद ये देख पा रहे होंगे, मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है एरो लगा के कि डू नॉट पुट डेसिमल्स इन दीज लाइंस। मतलब जब आप नॉर्मली इंडिविजुअल डिजिट से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आप इन दो लाइन में या आगे आने वाली और लाइंस में कोई भी डेसिमल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब जब आपने सब मल्टीप्लाई कर लिया इंडिविजुअली, अब आप उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। आपने प्लस का साइन लगाया और फाइनली आपको क्या मिला, प्रोडक्ट। मतलब कि आपने जब 8 को तो सीधे नीचे उतार लिया, देन 3 + 9 गिव्स यू 12, 2 को नीचे लिखा, 1 ऊपर, 4 + 1 5 + 1 6, एंड देन 7 + 1 8, ठीक है। तो अब जो आपको ये प्रोडक्ट मिला है, ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको 8628, इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेंड में जितने डेसिमल प्लेसेस थे, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ पे, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, है ना। जब 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो मतलब उतने ही डेसिमल प्लेसेस आपको प्रोडक्ट में भी गिन के यहाँ पे उतने ही डेसिमल प्लेसेस लगाने हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस आपको मल्टीप्लिकेंड में दिखे थे, तो आप प्रोडक्ट में आए, प्रोडक्ट में राइट साइड से आपने 2 डिजिट्स गिना, पहले 8 को गिना, फिर 2 को गिना, 2 डेसिमल प्लेस हो गए, और 2 के जस्ट लेफ्ट साइड आपने क्या लगा दिया, डेसिमल, ठीक है। इसलिए मैंने नोट में नीचे लिखा है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन मल्टीप्लिकेंड एंड प्रोडक्ट आर सेम। मतलब कि मल्टीप्लिकेंड में जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, मतलब कि मल्टीप्लिकेंड के नंबर में डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स लिखे होंगे, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट लिखे हैं तो प्रोडक्ट में भी डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट होने चाहिए, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और इन्हें जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब सेकंड पेज पे आते हैं जिसमें आपको डिवीज़न के बारे में बताया गया है। डिवीज़न में आप आइए एग्जाम्पल से ही समझते हैं। डिवाइड 0.72 बाय 8, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले जो डिविडेंड है उसको डिविडेंड के जगह पे लिखना है, 8 को डिवाइज़र की जगह पे लिखा। अब जैसे कि आपकी बुक में लिखा होगा वही चीज़ जैसे पहले मल्टीप्लिकेशन में था, बताया गया है कि मल्टीप्लिकेंड में जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ही प्रोडक्ट में होंगे, वैसे ही डिवीज़न में भी होता है कि डिविडेंड में जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ही डेसिमल प्लेसेस आपको कोशिएंट में भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली अभी पहले एग्जांपल में देख रहे हो कि डिविडेंड में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2, 7 एंड 2, है ना। तो वैसे ही आप कोशिएंट में देख रहे होगे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2, कौन से, 0 और 9। अब इन्हें कैसे सॉल्व किया उसे एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपके सामने यहाँ पे ये डिविडेंड है ना। डिविडेंड में भी आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो सबसे पहला डिविडेंड है वो है 0। 0 एक सिंगल डिजिट है, वही आप कंसिडर करोगे क्योंकि 8 भी सिंगल डिजिट है जो डिवाइज़र में है, ठीक है। तो 8 क्या हुआ, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 0। तो 8 0 ज़ा 0, आपको फाइनल आपने माइनस किया 0 से, आपको मिला क्या, 0, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने क्योंकि 0 ये वाला 0 जो है वो 8 मतलब डिविडेंड से छोटा है, इसलिए आपने 7 को ऊपर से नीचे उतार लिया, है ना। अब आपने देखा कि जब आपने 7 को नीचे उतारा है तो वो 7 जो था वो 8 से छोटा है ना। तो आपने क्या काम किया, अब 8 से नहीं जा रहा है तो आपने फिर से, मैंने याद कीजिए मैंने आपको 4th में भी समझाया था कि जब वो छोटा है तो
डिविडेंड छोटा है तो आप कोशिएंट में एक ज़ीरो उसे देंगे, अवॉइड करेंगे, एक लड्डू देंगे, तब आपका डिविडेंड राज़ी होता है कि ठीक है, आप मेरे बगल से जो 2 लिखा है उसकी हेल्प आप ले सकते हो डिविडेंड को बड़ा करने के लिए, है ना। तो आपने क्या काम किया कि जब आपने 7 को नीचे उतारा, आपने देखा 7 जो है वो 8 से छोटा है, तो आपने इस ज़ीरो को कोशिएंट में लिखा, और ये ज़ीरो जब आपने कोशिएंट को दे दिया, तब डिविडेंड ने अलाउ किया कि आप इस 2 को भी नीचे उतार सकते हो, ठीक है। अब जब आपने इस 2 को नीचे उतारा तो आपके सामने ये 72 बन गया, है ना। तो 72 जब बना तो ये 8 से बड़ा हो गया, मीन्स ये 8 से डिवाइड हो सकता है, और आपको पता ही है कि 8 के टेबल में 72 कितने टाइम्स जाता है, 9 टाइम्स जाता है ना। तो आपने ऊपर कोशिएंट में 9 लिखा और नीचे 72 और फाइनल माइनस कर दिया, तो आपको क्या मिला कोशिएंट में 0.09 एंड रिमाइंडर में 0। अब आप मैच करके देखिए कि क्या डिविडेंड में उतने ही डेसिमल प्लेसेस हैं, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं जितने कोशिएंट में है। हाँ, आपको आंसर येस में मिला, मीन्स आपको सही डिवीजन का कोशिएंट मिला है, ठीक है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल बोल रहा है डिवाइड 9.375 बाय 5। आई होप आपको 5 का टेबल आता है, आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इस वाले डिवीज़न में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी वही काम किया गया है कि जितने डिविडेंड में डेसिमल प्लेसेस हैं मतलब 3, उतने ही कोशिएंट में भी डेसिमल प्लेसेस हैं मतलब 3, ठीक है। और डेसिमल प्लेसेस हमेशा राइट साइड से गिने जाते हैं जब डेसिमल लगाया जाता है, ठीक है। डिविडेंड में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं 375, तो कोशिएंट में भी आप राइट साइड से काउंट करोगे 5 7 8 और उसके बाद उसमें डेसिमल लगा दोगे। नहीं तो जैसे जैसे आप सॉल्व करते जा रहे हैं आपको ऑटोमेटिकली डेसिमल लगाना आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप इन दोनों एग्जांपल्स को कॉपी कीजिए। आई होप आपने डिवीज़न के भी एग्जांपल्स कॉपी कर लिए होंगे। बच्चों, ये वीडियो एकदम स्टिल है, आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही पेजेस आपके सामने खुल रहे हैं आप तुरंत कॉपी करना नहीं स्टार्ट करेंगे, आप पहले उसे समझेंगे, वीडियो को सुनेंगे, उसके बाद आप कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, ए और ई। बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। 0.8 इंटू 6 दिया गया है, आप नॉर्मली याद कीजिए, अभी अभी बताया गया था कि मल्टीप्लिकेशन में आप मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे जैसे कि डेसिमल ही नहीं लगा है। सिंपली सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए उसको, 6 8 ज़ा 48, ठीक है। हो गया पूरा सॉल्व। अब देखिए मल्टीप्लिकेंड मतलब 8, 0.8 में कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1। तो आप प्रोडक्ट में 48 में राइट साइड से काउंट कीजिए, एक डिजिट 8 आया, उसके जस्ट लेफ्ट साइड आपने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। ई पार्ट में आइए, 1.237 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा समझिए कि आप 1237 मल्टीप्लाई बाय 9 कर रहे हैं। आपने पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद देखा कि इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। मल्टीप्लिकेंड में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आपने प्रोडक्ट में भी राइट साइड से काउंट किया 3 3 1 और उसके बाद डेसिमल लगा दिया, ठीक है। आइए अब डिवीज़न में आते हैं। डिवीज़न में पहला वाला क्वेश्चन है 0.8 डिवाइडेड बाई 2। डिविडेंड को डिविडेंड की जगह लिखिए, 2 को डिवाइज़र की जगह लिखा, और उसके बाद देखिए मैंने लाइन वाइज एक एक करके सॉल्व किया है। 2 0 0, तो आपको फाइनल क्या मिला, 0। अब क्योंकि 0 तो छोटा है और इधर से राइट साइड से आपने 8 को नीचे उतार लिया, अब आपका डिविडेंड हो गया 8, है ना। आपका डिविडेंड 8 है और आपने ज़ीरो की क्वांटिटी पूरी सॉल्व कर ली है, ये वाली क्वांटिटी पूरी सॉल्व है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल लगा है, तो आपने ऊपर भी डेसिमल यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद अब आपने 8 को सॉल्व किया कितने टाइम, 4 टाइम सॉल्व किया है, तो 2 4 ज़ा 8, फाइनली पूरा सॉल्व और आपको क्वेश्चन मिला 0.4। नेक्स्ट सी पार्ट 9.84 डिवाइडेड बाई 4।
इसमें भी नॉर्मल डिवीजन ही है, 4 2 ज़ार 8, 9 से माइनस किया बचा 1। अब क्योंकि 9 की क्वांटिटी पूरी सॉल्व हो गई है और उसके जस्ट बाद आपको डेसिमल दिया हुआ है, आपने डेसिमल लगा दिया और फिर आपने 8 को नीचे उतारा, हो गया 18। 4 के टेबल में 4 टाइम्स 16 जाता है, लिखा, 2 बचा, 2 से फिर आपने ऊपर से नीचे 4 उतारा और बन गया 24। 4 6 ज़ार 24, माइनस किया तो 0 मिला, मतलब आपको कोशिएंट क्या मिला, 2.46। और एक बार चेक कीजिए क्या कोशिएंट और डिविडेंड में सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। तो आपने देखा हाँ, डिविडेंड में 8 4 डेसिमल प्लेस है और कोशिएंट में 4 6, मतलब कि दोनों में बराबर बराबर डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो यहाँ पे और जल्दी से कॉपी कीजिए। आई होप कि आपने इतना कॉपी कर लिया होगा। लास्ट के 2 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ई पार्ट और एच पार्ट। ई पार्ट भी ऑलमोस्ट इजी है, 17.65 डिवाइडेड बाई 5 के टेबल आपको आते हैं, इजीली आप इसे सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा कठिन है वो एच पार्ट है, 39.26 डिवाइडेड बाई 13 है ना। तो क्योंकि 13 में 2 डिजिट है और 39 में भी 2 डिजिट है, तो आपने पहले 39 को कंसीडर किया एज अ डिविडेंड। आपने देखा 13 के टेबल में 3 टाइम्स जाता है, तो 39 माइनस 39 गिव्स यू 0 0, है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 0 0 पूरा आ गया है ना, उसके बाद आपने क्या किया, इस 2 को उतार लिया, ठीक। और या तो ऐसे समझिए कि 39 पूरा सॉल्व हो गया, तो आपने क्या काम किया, डेसिमल के ऊपर डेसिमल लगा दिया और उसके बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर में आपको 0 मिला था और ऑटोमेटिकली 2 नीचे उतर गया था, है ना। बट आपने देखा कि जब ऑटोमेटिकली 2 नीचे उतरा है तो वो तो 13 से छोटा है, तो आपने क्या करना है कि आपको 6 की हेल्प लेनी है ताकि 2 के साथ 6 मिलके 26 बन जाए। बट डिविडेंड तो कहता है कि मैं ऐसे नीचे नहीं भेजने दूंगा 6 को, और कोशिएंट कहता है जब तक आप मुझे कुछ दोगे नहीं, डिविडेंड अलाउ नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद आप 0 लगा देंगे, मतलब कि आपने पहले कोशिएंट को 0 दिया, तब डिविडेंड ने 6 को अलाउ किया कि ठीक है अब तुम नीचे आ जाओ। तब जब 2 और 6 नीचे दोनों एक साथ अब आ गए तो बना क्या, 26, है ना। अब आपको पता है 13 के टेबल में 2 टाइम्स 26 ज़्यादा है, आपने 26 से 26 को माइनस किया और मिल गया 0। मतलब कि आपने जब इसको डिवाइड किया तो आपको कोशिएंट क्या मिला, 3.02। और एक बार देखिए क्या दोनों में सेम डेसिमल प्लेसेस हैं, हाँ, डिविडेंड में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और कोशिएंट में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। एंड प्लीज़ अगर नहीं समझ आता है, यू आर हैविंग अ वेरी नाइस फैसिलिटी दैट यू कैन सिंपली रीवाइंड द वीडियो। आप फिर से इस वीडियो को सुन सकते हो जितनी बार आपको प्रॉब्लम हो रही है, जब तक नहीं समझ में आ रहा है आप तब तक वीडियो को बार बार रिवाइंड करके फिर से चालू करके सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज पूरी करा दी गई है और जितने क्वेश्चंस बचे हैं वो आपके लिए होमवर्क नीचे यहाँ लिख दिया गया है, दैट डू एक्सरसाइज 6.6। क्वेश्चन नंबर 1 का B C D F पार्ट करना है एंड क्वेश्चन नंबर 2 का B C D F G एंड I पार्ट आपको फेयर कॉपी में करना है। ये काम 29 जुलाई 2020 तक आपको कर लेना है। ठीक है, मीन्स मैंने इसलिए डेट मेंशन की है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये काम आपका 3 दिन के लिए है, मीन्स इन टोटल 2 दिन तो मिलेगा ही, और फिर जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होगी तब तक कि 29 तक आपको कर लेना है। आज 27 है, कल 28, देन 29, मीन्स 29 तक आपको ये काम कर लेना है। ठीक है, सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। Thank you.